वो पूरी रात करवट बदलता रहा। उससे भी ज़्यादा वह उसको भूल नहीं पा रहा था, जो शर्माते हुए नेहा को खींच कर ले गई। हे गाइस, आज मैं आपको सुना रही हूँ एक कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी, युवती का इंतजार। गाइस, आप मेरे चैनल को सुन रहे हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलें। आइए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। घर से दूर घनश्याम को नौकरी करते हुए पूरे 2 साल बीत चुके थे। अब 2 सप्ताह की छुट्टी पर वह घर लौट रहा था। रास्ते में किसी वजह से ट्रेन आधे घंटे के लिए रुक जाती। जब ट्रेन रुकती तो शालिनी और नेहा की बातें और तेज हो जाती। उनका संवाद ऐसा कि सभी ठिठोली मारकर हंसने लगते। हंसी मजाक की इन बातों को सुनकर घनश्याम भी मुस्कुराने लगा। तभी शालिनी की नजर घनश्याम पर गई। वह शर्माते हुए नेहा को दूसरी ओर खींच ले गई। अब शालिनी को ट्रेन में बैठी अन्य सखियां चिढ़ाने लगी। कुछ देर बाद माहौल फिर वैसा ही हो गया। शालिनी कहाँ चुप बैठने वाली थी। इस घटना को घनश्याम गौर से देख रहा था। उसे आभास होने लगा कि उसका दिल सामान्य गति से अधिक धड़क रहा है। घनश्याम पूरे रास्ते उन युवतियों को हंसने, बोलने और उनके अंदाज को एक एक पल, एक एक क्षण जी रहा था। उससे भी ज्यादा वह शालिनी को नहीं भूल पा रहा था, जो शर्माते हुए नेहा को खींच कर ले गई। घनश्याम घर तो पहुंच गया, लेकिन उसका दिल और दिमाग उस ट्रेन में ही था। शालिनी की याद में वह पूरी रात करवट बदलता रहा। ट्रेन का वह माहौल और हंसी ठिठोली, वह उस चेहरे आंखों से ओझल नहीं हो रहे थे। अब घनश्याम का हृदय उस यौना के साथ हो गया था। उसके बिना कहीं मन लगाना मुश्किल था। घनश्याम की पूरी रात बस यही कश्मकश में बीती कि आखिर उस अजनबी तरुणी नौयौना को कैसे ढूंढा जाए। 2 दिन बीत गए। घनश्याम के मन से वह दृश्य और चेहरा नहीं हट रहा था। अगले दिन घनश्याम को बाजार से सामान लेना था और दोस्त से मुलाकात करनी थी। वह दोस्त के इंतजार में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया, जो बाजार के बीचों बीच था। चबूतरे के पीछे प्राचीन शिव मंदिर और कुछ दूर पर एक बड़ा सा गिरजाघर भी था। घनश्याम को चबूतरे पर बैठे 15 मिनट ही हुए होंगे, तभी वही चेहरा, वही हंसी, वही आवाज, वही अदाएं लिए वह मूर्ति साक्षात रूप से आती हुई दिखाई दी। घनश्याम सोच में पड़ गया, कहीं ये मेरा स्वप्न तो नहीं। कुछ क्षण बाद उसका यह भ्रम भी दूर हो गया। यह कोई स्वप्न नहीं, बल्कि साक्षात वही युवती चली आ रही है, जो स्टेशन पर मिली थी। वह युवती जैसे ही घनश्याम के सामने से गुजरी तो शालिनी की नजरें भी घनश्याम को पहचान गई और फिर शर्माते हुए तेज कदमों से आगे निकल गई। वह अब और बेचैन हो गया। उससे मिलने की तीव्र उत्कंठा में वह अपना सारा सामान वहीं छोड़कर उस युवती के पीछे पीछे चला गया। वह भीड़ में खो चुकी थी। घनश्याम चारों तरफ ढूंढता रहा, लेकिन वह युवती फिर एक बार आंखों से ओझल हो गई। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो बिना दोस्त से मिले वह घर लौट गया। अब बेचैनी पहले से ज्यादा थी। वह सोचने लगा था कि वह भी इसी इलाके की रहने वाली है। घनश्याम अब बिना काम के भी बाजार पहुंच जाता और प्यासी नजरों से युवती को ढूंढता, लेकिन नौयुवती कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा करते करते 4-5 दिन बीत गए
और उसे वह युवती नजर नहीं आई। घनश्याम को चिंता सताने लगी कि अब उसकी छुट्टियां भी पूरी हो जाएंगी और वह उस नौयुवती से अब तक नहीं मिल पाया, तो उसका मन कैसे लगेगा। आज उसकी माँ को एक शादी में जाना था। आने में रात हो जाएगी, इसलिए माँ ने घनश्याम को अपने साथ शादी में चलने के लिए राजी किया। घनश्याम अनमने ढंग से शादी में जाने को तैयार हो गया। शादी में माँ अपनी सखी सहेलियों से मिलने लगी और घनश्याम उदास मन से चेयर पे बैठ गया। एक रस्म की अदायगी के लिए जब सब लोग आंगन में इकट्ठे हुए तो घनश्याम को भी वहां जाना पड़ा। सामने कई सारी सखियों के साथ हंसी ठिठोली करते फिर वही चेहरा सामने नजर आया। अब घनश्याम मन ही मन सोचने लगा कि कब उस नौयुवती का हाथ पकड़े और उससे शादी का प्रस्ताव रखे, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया। बस यह भीड़ नहीं होती तो यह कार्य करने में वह देरी नहीं करता। रात को जब घर लौटने की तैयारी हुई तब माँ को छोड़ने उनकी सखी आई और उन सखी के साथ वह नौयुवती भी थी जो माँ को विदा करने आई थी। माँ ने अपनी सखी से परिचय कराया, यह मेरा बेटा घनश्याम है, फौज में है, 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया है। एक सुंदर और घर को संभालने वाली लड़की की तलाश करके इसका भी घर बसा देती हूँ ताकि जल्दी से पोते पोती घर में दौड़े। माँ ने अपनी सखी और उसकी बेटी का भी परिचय कराया। इनकी बेटी का नाम शालिनी है। यह आज पता चला कि शालिनी कितना ही प्यारा और सुंदर नाम है, घनश्याम ने खुशी से कहा। घनश्याम अब ऐसे खिल गया जैसे बसंत आने पर प्रकृति खिल जाती है। एक सुंदर और दिव्य नजारा जिस प्रकार हो जाता है उसी प्रकार घनश्याम का मन और शरीर झूम रहा था। उसके रोम रोम खिल रहे थे। घनश्याम ने रास्ते में माँ को शालिनी के विषय में बताया और उससे शादी करने की बात कहने लगा। माँ ने गाल पर प्यार से थप्पड़ मारते हुए कहा, पगले, पहले बताता तो मैं बात करके आती। कोई बात नहीं, मैं समय देखकर बात कर लूंगी। बस अब क्या था, माँ की बात का इंतजार। माँ ने बेटे के मन और बेचैनी का कारण जान लिया था, तो अब माँ से कैसे रहा जाता। अगले दिन माँ और पिताजी दोनों घनश्याम को लेकर शालिनी के घर पहुंचे। सभी का खूब आदर सत्कार हुआ। इसके बाद शालिनी और घनश्याम की शादी का प्रस्ताव रखा गया। दोनों पक्षों की ओर से तय किया गया कि शालिनी और घनश्याम एक दूसरे को समझ लें। शालिनी भी कई बार नजर आने के बाद घनश्याम को भाव दे रही थी और खासकर तब जब वह शादी में एक दूसरे के सामने आए। दोनों ने अपनी अपनी सहमति दे दी। अब घनश्याम की ट्रेन के संवाद को याद कर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने सबसे ज्यादा खिंचाई करने वाली कौन थी, तुम या तुम्हारी सहेली नेहा। अब घनश्याम की छुट्टियों का समय पूरा हो चुका था। वह ड्यूटी पर जाने की तैयारी करने लगा। हे गाइस, ऐसी कहानियाँ, ऐसे अचानक आकस्मिक शादियाँ हो जाती हैं तय। ऐसे ट्रेनों में मिले हुए लोगों से शादियाँ मेरे जानने वालों में काफ़ी लोगों की तय हुई हैं। तो ये कहानी, कब ये कोई मुलाकात आपके जीवन साथी से हो जाए कोई कह नहीं सकता। सो थैंक यू गाइस, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।